हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक ऑन दिस चैनल। मेरा नाम है देवेंद्र मिश्रा। जैसा कि आप लोगों को पता है, हम लोग मैनेजमेंट के कॉन्सेप्ट, उसके प्रिंसिपल, उसके बोलते हैं स्कोप, ऑब्जेक्टिव्स और कुछ डिफरेंस को हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। तो उसी सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम समझेंगे कि मैनेजर और लीडर में डिफरेंस क्या होता है, साथ ही मैनेजर और एंटरप्रेन्योर एक दूसरे से डिफरेंट कैसे होते हैं। हम इस टॉपिक को इसलिए कवर कर रहे हैं, मैं पहले इसकी इम्पोर्टेंस बता देती हूँ, क्योंकि ये टर्म सुनने में बहुत सिमिलर लगती हैं, बट इनका यदि हम फंक्शंस देखें या इनके ट्रेट्स देखें या आप जिसे बोल सकते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स देखें, वो बहुत डिफरेंट होते हैं, राइट। हमने पहले वीडियो में समझा था कि मैनेजर कैसे डिफरेंट होता है एडमिनिस्ट्रेटर से, ठीक है। आज हम समझेंगे कि सेम मैनेजर कैसे डिफरेंट होता है लीडर से, और कैसे वो डिफरेंट होता है एंटरप्रेन्योर से। क्योंकि जो एग्ज़ाम है, जब आप हाई लेवल के एग्ज़ाम देते हैं या फिर आप किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं जिसमें मैनेजमेंट आता है या मैनेजमेंट सब्जेक्ट है, देखेंगे वहाँ पे ऐसे बहुत माइन्यूट माइन्यूट डिफरेंस पूछ लिए जाते हैं एग्ज़ाम में। इंटरव्यू में भी काफ़ी टाइम ये पूछ लिया जाता है कि लीडर मैनेजर के बीच में आप डिफरेंस बताएं, या फिर मैनेजर और एंटरप्रेन्योर कैसे डिफरेंट होता है। बिकॉज कॉर्पोरेट इंटरव्यू भी देंगे आप, यदि किसी कंपनी में भी अप्लाई करते हैं, तो इस टाइप के क्वेश्चंस काफ़ी पूछे जाते हैं। तो ज़रूरी है हम उनके लिए अपने कॉन्सेप्ट को क्लियर करें। तो विदाउट एनी फर्दर डिले आई वुड लाइक टू स्टार्ट दिस वीडियो। सबसे पहले हम समझेंगे मैनेजर और लीडर एक दूसरे से कैसे डिफरेंट होते हैं। तो चलिए सबसे पहले समझते हैं कि ये जो मीनिंग है मैनेजर और लीडर के, वो है क्या, ठीक है। उसके बाद हम इनके डिफरेंस को देखेंगे। तो सबसे पहले यदि मैं मैनेजर की बात करूँ, तो मैनेजर फोकस करते हैं कि जो उन्हें टास्क मिले हुए हैं, जो या फिर जो उन्हें काम मिला हुआ है, वो उसको कैसे एफिशिएंटली पूरा करते हैं, ठीक है। लेकिन जो लीडर है वो क्या करता है, दूसरों को लीड करने का काम करता है। उसका काम ही है कि मैं औरों को कैसे बेस्ट पॉसिबल तरीके से गाइड करूँ, लीड करूँ, उन्हें इंस्ट्रक्शंस दूँ, ठीक है। कि आप कर सकते हैं, आपके अंदर वो पूरी साहस है, क्षमता है, जोश है, ठीक है, जिससे कि लोग प्रभावित होके अपने काम, मतलब अपने काम को, अपने कार्य को बेस्ट तरीके से कर पाए। तो लीडर का काम है लीड करने का। मैनेजर का काम है कि जो मिला काम है हमें, या जो हमें अलोकेटेड काम है, उसको हम एफिशिएंटली कैसे पूरा कर सके, राइट। यहाँ पे जो मेन फोकस होता है मैनेजर का, वो मैनेजमेंट के 5 गोल्स पे होता है या 5 फंक्शंस पे होता है। जिसमें हमारे सबसे पहले प्लानिंग आता है। प्लानिंग में हम सोचते हैं कि हम हैं कहाँ पे और हमें कहाँ पहुँचना है, ठीक है। वेयर वी आर, वेयर वी वांट टू गो, ठीक है। वहाँ पे हम अपनी प्लानिंग बनाते हैं। अपनी प्लानिंग के आपके अंदर वो सारे स्ट्रेटजीज आ जाएंगे आपके, बोल सकते हैं कि आपके मतलब जो भी पॉलिसी मेकिंग वाला काम है, रूल्स रेगुलेशंस है, वो सब कुछ आ जाता है। जहाँ पे हम ये देखते हैं कि कैसे हम अपने गोल्स को बेस्ट पॉसिबल तरीके से अचीव कर सके, राइट। ऑर्गेनाइजिंग के अंदर हम क्या करते हैं कि जो हमारे पास अवेलेबल रिसोर्सेज हैं, हम उनको बेस्ट तरीके से, सही तरीके से, सही जगह पे, सही व्यक्ति के पास प्रोवाइड करवा रहे हैं या नहीं करवा रहे हैं, या जो रिसोर्सेज अवेलेबल हैं उनको सही से ऑर्गेनाइज करके कंपनी में रखा गया है या नहीं रखा गया, ये सब काम देखता है मैनेजर। उसके बाद कंट्रोलिंग का काम क्या होता है कि कंट्रोलिंग में उसने जो अपने स्टैंडर्ड गोल्स डिसाइड किए, फॉर एग्जांपल उसे 100 यूनिट्स प्रोडक्शन में लेनी है इस मंथ, लेकिन उसके एक्चुअल जो प्रोडक्शन है वो 80 यूनिट्स का ही हो रहा है। तो वो देखेगा कि डिफरेंस कहाँ आ रहा है, किस कारण आ रहा है, क्या कमी रह गई, और फिर उसको फुलफिल करने की कोशिश करता है। लेकिन जो लीडर है, ठीक है, आप यहाँ देखिए, जो लीडर है हमारा, वो क्या करता है, फोकस करता है विजन पे। जो उसका जो मेन पर्पज और जो उसका मेन गोल है, वो विजन पे फोकस करेगा। वो लोगों को मोटिवेट करेगा, वो लोगों को इन्फ्लुएंस करेगा कि जैसे लोग काम कर पाए, ठीक है। अप्रोच की मैं यदि बात करूँ, तो जो आपका मैनेजर है वो आपके सिस्टम पे रिलाई करेगा, ठीक है। वो रूल्स के अकॉर्डिंग चलेगा, वो प्रोसीजर के अकॉर्डिंग चलेगा। लेकिन जो आपका लीडर होगा, वो इंस्पायर करेगा लोगों को, वो ट्रस्ट बिल्ड करेगा, वो डायरेक्शन देगा। दोनों की अप्रोच ही डिफरेंस हो जाती है। अब पावर बेस की बात करें, तो यहाँ पे क्या होता है कि अथॉरिटी फ्रॉम पोजीशन इन द ऑर्गेनाइजेशन। मैनेजर को डेफिनेटली अथॉरिटी मिलती है, क्योंकि पोजीशन के साथ आपको अथॉरिटी मिलेगी ही मिलेगी। ये मतलब यूनिवर्सल ट्रूथ है, आप इसको नहीं हटा सकते। लेकिन यहाँ पे जो
आपको पोजीशन है या जो आपको अथॉरिटी है वो आपकी पर्सनालिटी के बेस पे मिलती है, आपकी क्रेडिबिलिटी के बेस पे मिलते हैं कि आप लोगों में कितना ट्रस्ट अपना क्रिएट कर पा रहे हैं, ठीक है। अब यहाँ पे ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पे क्या होता है कि ये लोग कंसर्न होते हैं शॉर्ट टर्म गोल्स को लेके कि हमें जो डेली बेसिस के टास्क मिले हैं हम उनको कितना एफिशिएंटली कंप्लीट कर ले रहे हैं, या फिर जो हमें डेली ऑपरेशंस मिला हुआ है हमें उन्हें शाम को बाय एंड ऑफ द डे ख़त्म करना है। लेकिन जो यहाँ पे लीडर्स होते हैं ना, ये लॉन्ग टर्म विजन को सोच के चलते हैं कि मुझे साल भर में इतना काम करना है, इतने लोगों से करवाना है, तो किस तरीके से करवाऊंगा, कैसे इंस्पायर करूंगा, कैसे मोटिवेट करूंगा। ये सब काम क्या होता है आपके लीडर का होता है। अब दोनों के कम्युनिकेशन स्टाइल में भी डिफरेंस देखा गया है। कैसे? जो आपका मैनेजर है वो क्या करेगा, आपको इंस्ट्रक्शन देगा कि ये हमारी पॉलिसीज के अकॉर्डिंग है, हमारे स्टैंडर्ड रूल्स हैं, ये हमारे एसओपी में लिखा हुआ है और आपको इसी के अकॉर्डिंग अपना काम करना है। लेकिन जो आपका लीडर होगा ना, वो आइडियाज देगा, वो ब्रेन स्टॉर्मिंग करेगा, ठीक है, वो मोटिवेट करेगा कि यार तुम तो कर सकते हो, तुमसे अच्छा कोई कर ही नहीं सकता, तुम नहीं तो कोई और नहीं, ठीक। तो वो वाली चीज लीडर करता है, इंस्पायर करने का काम करेगा आपके अंदर, एक वो मतलब एक्साइटमेंट जोश पैदा करेगा कि यू आर द बेस्ट, आपसे बेटर कोई है ही नहीं, ठीक है। अब रिलेशनशिप देखा जाए टीम के साथ तो यहाँ पे क्या होता है, सुपरवाइज करता है एम्प्लॉय को। सुपरवाइज मतलब उनको डायरेक्शन देगा, उनको डायरेक्ट करेगा, उनको कंट्रोल करके रखेगा, उनको उनकी जो परफॉर्मेंस है उसको मॉनिटर करने का काम भी करेगा कि कितना काम किया भाई तुमने, कितना नहीं किया, नहीं किया तो क्यों नहीं किया, तुम्हें करना चाहिए था। उसके लिए वो डांट भी सकता है, अप्रिशिएट भी कर सकता है, इसके अंदर सब कुछ होता है। बट यहाँ पे जो आपके लीडर हैं वो क्या करते हैं, वो ट्रस्ट बिल्ड करते हैं, वो लोगों को इंकरेज करेंगे कि आपको करना चाहिए, लोगों को डेवलप करते हैं, ठीक है। उनके अंदर की आपके अंदर लीडरशिप क्वालिटी, यू हैव टू टेक रिस्क, आप रिस्क नहीं लेंगे तो कुछ नहीं कर सकते, ये सब चीज़ें कौन बताता है, आपका लीडर बताता है, ठीक है। अब चेंज एंड इनोवेशन कैसे आता है कि यहाँ पे क्या होता है कि जो मैनेजर है ना वो स्टेबिलिटी पे फोकस करता है कि ठीक है जो चल रहा है चलने दो, अब ज़्यादा रिस्क नहीं लेना, ठीक है, रिस्क को जितना कम कर सको उतना ठीक है। लेकिन यहाँ पे जो लीडर है ना वो लोग चेंज को अप्रिशिएट करते हैं क्योंकि उनको पता है जितना रिस्क होगा उतना गेन होगा, मतलब मैक्सिमम रिस्क मैक्सिमम गेन। तो ये इस पे फोकस करते हैं, क्रिएटिविटी पे फोकस करते हैं, इनोवेशन पे फोकस करते हैं, ये सब इनका बेसिक मोटो होता है, ठीक है। डिसीजन स्टाइल क्या होती है कि यहाँ पे जो मैनेजर है वो जो अपना डिसीजन लेता है वो पॉलिसी और स्ट्रक्चर के बेस पे लेता है कि उन्हें जो भी डिसीजन लेना है वो हम इसके आगे या हमारी बाउंड्रीज है हम इसको क्रॉस नहीं करेंगे। लेकिन जो आपका लीडर है ना, जब वो डिसीजन लेता है तो विजन और वैल्यूज पे लेता है कि ठीक है ये ऑर्गेनाइजेशन के लिए अच्छा है, ये हमारी वैल्यूज को फुलफिल कर रहा है तो हम ये ले लेंगे। एग्जाम्पल की बात करूँ तो आपका ऑफिस मैनेजर, ब्रांच मैनेजर, ऑपरेशन मैनेजर ये सब आ जाते हैं इसमें। लेकिन आपकी यदि मैं लीडर की बात करूँ तो आपके मेंटोर, टीम कैप्टन, विजनरी फाउंडर, चेंज मेकर, ये सब आपके लीडर के अंदर आते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। लेकिन एक टी आप बोलते हैं ना कि टेक वे लेंगे तो आप देखिए कि मैनेजर्स क्या होते हैं, वो मेक श्योर करते हैं कि जो आपका काम है ना वो अच्छी तरीके से हो, गेट वेल। लेकिन जो लीडर होते हैं ना वो क्या करते हैं, इंस्पायर करते हैं कि आप अपना बेस्ट दे सकते हैं अपने बिगर विजन को अकम्प्लिश करने के लिए। तो दोनों का काम कराने का तरीका, करने का तरीका ही अलग है। तो आई होप आप लोगों को इन दोनों में डिफरेंस समझ में आया होगा। चलते हैं नेक्स्ट स्लाइड की तरफ जहाँ पे हम देखेंगे कि कैसे मैनेजर एंटरप्रेन्योर से डिफरेंट होता है। पहली वाली स्लाइड में हमने देखा कि मैनेजर और लीडर कैसे एक दूसरे से अलग हैं, इन दोनों का काम करने का तरीका अलग है, दोनों के विजन अलग हैं, गोल्स अलग हैं और स्टाइल अलग है, अप्रोच अलग है। अब हम बात करते हैं मैनेजर और एंटरप्रेन्योर की। ये दोनों भी अपने आप में बहुत अलग हैं। तो सबसे पहले हम मीनिंग से स्टार्ट करेंगे, दोनों की मीनिंग को समझेंगे और उसके बाद जो इनको एक दूसरे से अलग करते हैं उन बेसिस को समझेंगे। तो मैनेजर वही, जैसा मैंने आपको पहले बताया था कि ये ऑर्गेनाइजेशन को गोल को अचीव करने के लिए जो ऑर्गेनाइजेशन में अवेलेबल रिसोर्स है, आइदर ये पीपल हो सकते हैं या फिर आपके मटेरियल नॉन मटेरियल रिसोर्सेज हैं, उनको बेस्ट तरीके से क्या करता है, मैनेज करने का काम करता है, जिससे अपने ऑर्गेनाइजेशन गोल को ये क्या कर सके, फुलफिल कर सके। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर होता है वो क्या करता है कि वो एक नया बिजनेस या वो क्रिएटिव एंड बिल्ड अ न्यू बिजनेस बाय टेकिंग इनिशिएटिव एंड द रिस्क। जो एंटरप्रेन्योर है उसका काम ही क्या है, रिस्क लेने का, वो एक नया बिजनेस क्रिएट करने की कोशिश करता है।
जो ऑलरेडी चल रहा है वो उस पर काम नहीं करेगा, वो प्रॉब्लम फाइंड आउट करेगा और वो रिस्क लेगा और उसके बेसिस पे वो देखेगा कि मैं क्या नया कर सकता हूँ मार्केट में। ठीक है, यहाँ पे जो मेन फोकस होता है वो क्या होता है मैनेजर का, कि मैं अपनी परफॉर्मेंस को कैसे एफिशिएंटली पूरा कर सकूँ, कैसे मैं गोल को अचीव कर पाऊँ, ये मैनेजर का काम है। लेकिन जो यहाँ पे लीडर सॉरी एंटरप्रेन्योर है ना, वो क्या करता है, इनोवेशन और बिजनेस क्रिएशन पे फोकस करता है कि मार्केट में ऐसा क्या है जो अभी अवेलेबल है और मैं ऐसा क्या कर सकता हूँ जिसके लोगों को ज़रूरत है। मतलब वो नीड क्रिएट करेगा, वो अपॉर्चुनिटी देखेगा और उस अपॉर्चुनिटी के बेसिस पे अपना बिजनेस क्रिएट करेगा, या फिर वो प्रॉब्लम फिगर आउट करेगा कि क्या ऐसी मार्केट में प्रॉब्लम है जिससे लोग परेशान हैं या लोगों की वो ज़रूरत है, और उसी को वो अपना बिजनेस मॉडल बना के अपना बिजनेस क्रिएट करना और इनोवेटिव तरीके से क्रिएट करना, उस पर बिलीव करता है। यहाँ पे रिस्क बेयरिंग कैपेसिटी हम देखें तो बेसिकली मैनेजर ज़्यादा रिस्क लेना नहीं चाहते हैं, जो चल रहा है उसे चलने दो, जैसे चल रहा है स्टेबिलिटी पे फोकस करते हैं। लेकिन जो इंटरप्रेन्योर्स है ना, ये रिस्क लेने में ज़्यादा बिलीव करते हैं क्योंकि इनका मानना है कि विदाउट रिस्क नो गेन। तो ये बियर फाइनेंशियल और बिजनेस रिस्क दोनों में कंफर्टेबल होता है। अथॉरिटी की बात करूँ तो यहाँ पे डेफिनेटली जो मैनेजर है ऑलरेडी एक पोजीशन में होता है, तो इस तो इनडायरेक्टली और डायरेक्टली उसके पास अथॉरिटी होती, क्योंकि अथॉरिटी कम्स ऑलवेज विथ पोजीशन। ठीक है, तो मैनेजर को अथॉरिटी रहती है, लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है, ठीक है, ये अपनी ऑनरशिप और विजन से उस अथॉरिटी को क्रिएट करता है। इसको टाइम लगता है, ये खुद अर्न करता है, यहाँ पे ऑलरेडी इनको मिल जाता है। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे ये एक एस्टेब्लिश्ड बोल सकते हैं फर्म में काम कर रहे हैं, और यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है वो किसी चीज़ को इस्टेब्लिश करेगा। तो दोनों के आप बोल सकते हैं सिस्टम में ही डिफरेंस है। अप्रोच की बात करूँ तो ये लोग एक जो इनकी सेट ऑफ स्टैंडर्ड है या सेट ऑफ पॉलिसीज़ है, प्रोसीजर हैं, उसी के बेसिस पे अपना काम करना पसंद करते हैं। मतलब वो इनके लिए गाइडलाइंस होती है, आप बोल सकते हैं लक्ष्मण रेखा होती है जिसको क्रॉस नहीं करते हैं। लेकिन यहाँ पे ये जो एंटरप्रेन्योर्स है ना, ये अपने आइडियाज़ क्रिएट करते हैं, मार्केटिंग की रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग ये अपने नए नए आइडियाज़ क्रिएट करेंगे, अपॉर्चुनिटी क्रिएट करेंगे, नए मेथड देखेंगे कि जो चल रहा है उससे मैं कुछ नया करके कैसे प्रॉब्लम सॉल्व कर सकता हूँ और क्या बेस्ट कर सकता हूँ। तो एंटरप्रेन्योर्स हमेशा क्रिएटिविटी और इनोवेशन पे फोकस करते हैं, और जो मैनेजर है वो स्टेबिलिटी और जो चल रहा है उसे ही चलने दो, उस पर ज़्यादा फोकस करता है। ओरिएंटेशन की बात करें तो यहाँ पे फोकस होता है करंट ऑपरेशंस एंड रिजल्ट पे, कि जो चल रहा है या फिर हम जो अभी ऑनगोइंग वर्क है उसे हम कैसे बेस्ट तरीके से अकम्प्लिश कर सकते हैं। लेकिन जो यहाँ पे एंटरप्रेन्योर है ना, ये फ्यूचर ग्रोथ एंड अपॉर्चुनिटी पे फोकस करते हैं कि इन फ्यूचर हम ऐसा क्या करें आज की वो हमारे लिए एक अपॉर्चुनिटी क्रिएट कर दे। हम ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फिगर आउट करें जिससे मैं अपना एक नया बिजनेस क्रिएट कर सकूं। ऐसी कौन सी रिक्वायरमेंट है मार्केट में जो अदर कंपनीज या अदर बिजनेसमैन या अदर एंटरप्रेन्योर्स पूरा नहीं कर पा रहे, मैं उसको अपना बिजनेस मॉडल बनाऊंगा। ये सब जो आइडियाज़ है ये हमेशा एक एंटरप्रेन्योर के दिमाग में रहते हैं। डिसीजन स्टाइल की बात करूँ तो यहाँ पे ऑर्गेनाइजेशन रूल्स के अंदर ही जो भी निर्णय लिए जाते हैं, जो भी आपके डिसीजन लिए जाएंगे वो ऑर्गेनाइजेशन की सर्टेन लिमिट्स के अंदर ही होंगे, उससे बाहर हम नहीं जाएंगे। मैनेजर उससे बाहर कभी काम करेंगे ही नहीं। लेकिन यहाँ पे जो आपके एंटरप्रेन्योर हैं वो इंडिपेंडेंट होते हैं, इसलिए वो अपने अपॉर्चुनिटी बेस्ड डिसीजन लेते हैं। जहाँ उन्हें लगता है कि यदि मुझे प्रॉफिट हो रहा है, मुझे अपनी लिमिट्स क्रॉस करनी पड़ी है, वो करेंगे। वो प्रॉफिट देखेंगे, वो रिस्क लेंगे और अपना इंडिपेंडेंट डिसीजन लेंगे। वो उनके लिए कोई लिमिटेशंस नहीं होती है, कोई बाउंड्रीज नहीं होती है। रिवॉर्ड की बात करें तो यहाँ पे उन्हें सैलरी मिलती है, बिकॉज ये एक सेट ऑफ स्टैंडर्ड सेट ऑफ मतलब स्टेब्लिश फर्म में काम कर रहे हैं, तो इनकी ऑलरेडी एक सैलरी फिक्स है। उन्हें इंसेंटिव मिलेंगे, उन्हें प्रमोशन मिलेगा, ये सब कुछ ऑलरेडी फिक्स है मैनेजर के लिए। बट यदि मैं एंटरप्रेन्योर की बात करूँ तो इनका प्रॉफिट होता है, कभी कभार इन्हें लॉस भी बियर करना पड़ता है, और बिजनेस ग्रोथ हुई तो बेस्ट और नहीं हुई तो इन्हें लॉस भी बियर करना पड़ सकता है। तो दोनों विन विन सिचुएशंस में ये लोग प्ले करते हैं अपना। स्किल क्या ज़रूरत होती है, बेसिकली एक मैनेजर को प्लानिंग बहुत अच्छे से करनी आनी चाहिए। वो बहुत स्मार्ट हो प्लानिंग करने में, ऑर्गेनाइज चीज़ों को कैसे बेस्ट तरीके से ऑर्गेनाइज करे, लोगों को लीड कैसे करे, या फिर उनको कैसे डायरेक्ट करे, या फिर कोऑर्डिनेशन। ये तीन चार चीज़ें मैनेजर के अंदर बेसिक होनी चाहिए। लेकिन यदि हम एक एंटरप्रेन्योर को देखें, तो उनमें बेसिकली क्रिएटिविटी होनी चाहिए, कि मार्केट में ऐसा क्या है जो हम अभी नया कर सकते हैं, कैसे हम नया कर सकते हैं, कैसे हम अपना बिजनेस ग्रो कर सकते हैं,
इस्टेब्लिश है और मैं इनसे क्या कुछ अलग करके क्रिएटिव करके अपना बिजनेस मॉडल खड़ा कर सकता हूँ। मैं कितना किस लेवल तक का रिस्क ले सकता हूँ, मैं क्या ऐसा इनोवेशन करूँ जो कि मेरे प्रोडक्ट को औरों से डिफरेंशिएट कर दे या जो मेरे बिजनेस मॉडल को दूसरों से अलग कर दे। ठीक है, एग्जाम्पल की बात करूँ तो यहाँ पे आपके ऑपरेशन मैनेजर, एचआर मैनेजर, फाइनेंस मैनेजर, सेल्स मैनेजर, मार्केटिंग मैनेजर, ये सब आ जाते हैं। यहाँ पे आपके जो एग्जाम्पल हैं वो स्टार्टअप फाउंडर, बिजनेस ऑनर, इनोवेटर, ये सब आ जाते हैं। तो आई होप आपको इन दोनों के बीच में डिफरेंस समझ में आया होगा। यदि ठीक मतलब मैं आपको बोलूँ कि इन दोनों के बीच में ये मेजर जो आपने डिफरेंस देखे हैं, इन्हीं से इनका बेस रेडी होता है और ये एक दूसरे से कैसे अलग है, इनको ये बहुत क्लियरली डिफाइन करता है। लास्ट, मैनेजर का बेसिक काम होता है कि हम मैं जो मेरा बिजनेस है उसको कैसे मैं एफिशिएंटली रन कर सकूं। लेकिन जो एंटरप्रेन्योर है ना, वो हमेशा सोचता है कि मैं कैसे एक ऐसा आइडिया क्रिएट करूं कि जो एक नई अपॉर्चुनिटी में कन्वर्ट हो जाए, या मैं ऐसी कौन सी प्रॉब्लम फिगर आउट करूं जिससे मेरा नया बिजनेस मॉडल या फिर मैं अपना बिजनेस मॉडल क्रिएट कर सकूं। सो आई होप आपको दोनों में डिफरेंस बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। सो just keep learning, keep growing, stay connected, and thank you so much for your support. Jai Hind.